हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आने वाले एक बहुत ही बेसिक चैप्टर से डील करने वाले हैं, जो है टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये रिएजेंट्स हर जगह देखने को मिलेंगे। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये रिएजेंट्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सारा कुछ हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। तो किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात की जाए तो जनरली होता क्या है, एक सबस्ट्रेट होता है और उस सबस्ट्रेट पर जो रिएजेंट होता है वो आकर अटैक करता है, दोनों के रिएक्शन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल रिएक्शन है। यहाँ S जो है वो सबस्ट्रेट के लिए लिखा गया है, R जो है वो अटैकिंग रिएजेंट है और दोनों के रिएक्शन से बना P जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल रिएक्शन है। ये हमारा लेक्चर जो है वो टोटली फोकस्ड है अटैकिंग रिएजेंट पर, उसके टाइप्स पर कि ये कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। तो देखते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो रिएजेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। ये दो टाइप के होंगे, दोनों को पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और उसके बाद हम सेम डिस्कस कर लेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पहले पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स, देखो केमिस्ट्री में होता क्या है, केमिस्ट्री क्या बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है, कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके नाम में ही सारा कुछ छुपा होता है। तो वैसे ही हमारा ये टाइप्स ऑफ रिएजेंट है। कौन कौन से टाइप्स बताया गया, एक तो है इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल। दोनों के नाम में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है इलेक्ट्रो और दूसरा है फाइल। ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, और फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब होता है लविंग। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का सिंपल मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मतलब वो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेंगे, वो बोलेंगे कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन वो चाहेगा कि मुझे कहीं से मिल जाए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी हम साथ ही साथ लिखते जाएंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या निकल कर आया, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। तो यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। अब यहां एक और बात निकलकर सामने आएगा, इलेक्ट्रॉन को लव करना है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को लव करना है मतलब निगेटिव चार्ज को लव करना है, तो खुद में कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, डिनोटेड बाय। तो इट इज डिनोटेड बाय, ये क्या लिया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का ई वर्ड लिया जाता है, सामने का ई वर्ड। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब निगेटिव चार्ज को लव करना है, तो इसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, E+। इलेक्ट्रोफाइल को लिखने का तरीका E+ होता है। ठीक है, अब यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रोफाइल हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये E+ जो है वो सिर्फ इसको डिनोट करने का तरीका है, इसको दिखाने का तरीका है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। यहां हम E+ लिख दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कई न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं। न्यूट्रल मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा हमेशा, इसको डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कब चाहत रखेगा इलेक्ट्रॉन की, जब वो खुद के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो।
खुद के पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले कहीं से। तो यहां दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला सेंटर होता है। मतलब क्या क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तभी ये क्या चाहते हैं कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक और क्या हो सकता है इसका, देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या चाहेंगे कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये कहां जाकर अटैक करते हैं, जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिले। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां जाकर अटैक करेंगे, जहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिले। ये इलेक्ट्रॉन की ही चाहत रखता है तो जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिले वहां पर वो अटैक करेगा। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है, इट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर में अटैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्या चाह रहे हैं कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मिलेगा तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें जोड़ेंगे, कौन सा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये अटैक कहां करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर में अटैक करते हैं। ये कब काम आएगा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे आप, ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको देखना होगा इलेक्ट्रोफाइल कहीं पर लिखा होगा तो आपको वहां जाके जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल को जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो सकता है कई आपको सबस्ट्रेट मिलेंगे, 4-5 सबस्ट्रेट एक साथ दे दिए रहेंगे, पर ये क्या चाहेगा, वहां जाके अटैक करना चाहेगा जहां पर उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले। तो उन सबस्ट्रेट में आपको ढूंढना पड़ेगा कि उन सबस्ट्रेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां है, कौन से सबस्ट्रेट में है। तो उसके लिए आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। धीरे धीरे हम आगे ये सब पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अगला जो पॉइंट है, हमने एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या बोला था लुईस ने कि ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एसिड, और ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो होते हैं बेस। वहां शो हो रहा होगा आपको, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड कहलाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस कहलाता है। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड कहलाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं लुईस एसिड्स। ठीक है, इनका बिहेवियर कैसे होता है, लुईस एसिड की तरह। पर यहां ध्यान देना है, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, यहां नॉट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब क्या है, सभी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लुईस एसिड हो ये जरूरी नहीं है। लुईस ने क्या बोला था कि ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान से सुनेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तब वो क्या कहलाएंगे, लुईस एसिड। एक एग्जांपल देता हूं, यहां ये है CH3 और रेडिकल, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। इसमें देखेंगे आप ये 3 बॉन्ड बनाया है 3 हाइड्रोजन के साथ, और एक इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा CH बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, और हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से। मतलब ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन मिलाया होगा, इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन मिलाया होगा, दोनों के शेयरिंग से बना है ये वाला बॉन्ड। वैसे ही यहां कार्बन एक इलेक्ट्रॉन मिलाया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। यहां आप गिनकर देख सकते हैं, ये 2, 2, 4, 2, 6 और एक रेडिकल का फ्री वाला इलेक्ट्रॉन मिलाकर कितने हुए इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या चाहेगा कि मुझे कितना इलेक्ट्रॉन मिले, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए।
अब यहां पर हमने बताया कि लुईस एसिड वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और पेयर में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की चाहत रख रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। पर क्या ये लुईस एसिड कहलाएगा? नहीं। इलेक्ट्रोफाइल तो कहलाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चाहत रख रहा है, पर लुईस एसिड नहीं कहलाएगा क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, तो ये लुईस एसिड कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। तो यहां पर इसीलिए लिखा हूं जो इलेक्ट्रोफाइल 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो लुईस एसिड कहलाएंगे, ठीक है। पर सभी जो स्पीसीज होते हैं या सभी इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो लुईस एसिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये एग्जांपल दिया गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ना कि लुईस एसिड, ठीक है। तो यहां लिख दिया हूं नॉट ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक। अब ये सारे जो हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रोफाइल के। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, कौन कौन से स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसमें से पहला है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसे स्पीसीज जिस पर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हो सकते हैं? ये हो सकता है H+, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है, Cl+, Br+। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, हमेशा क्या चाहते हैं कि मेरे ऊपर क्या रहे? निगेटिव चार्ज रहे। पर यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा होगा, पर ये होता है, एग्जिस्ट करते हैं, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है क्लोरोनियम आयन, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। इसको बोला जाता है ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। वैसे ही आयोडीन रहेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा, आयोडीनियम आयन कहलाएगा, ठीक है। और हो सकता है इसमें NO2+, जिसको बोला जाता है नाइट्रोनियम आयन। और हो सकता है NO+, इसको बोला जाता है नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने मिलेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कार्बोकेटायन। और बहुत सारे स्पीसीज बना सकते हैं जिनमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे यहां पर मैं लिख दिया CH3 और CH2, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। CH3 यहां कार्बन, यहां पर मैंने पॉजिटिव लगाया और इसमें 3 मेथिल ग्रुप जोड़ दिया, टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होते हैं? ये कार्बोकेटायन जो होते हैं इनमें देखिए आप कितने बॉन्ड हैं, 1, ये 2 और ये 3 बॉन्ड है। अभी मैंने बताया था कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कार्बोकेटायन हैं ये इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहां पर ये तीनों के तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन, इंडिविजुअल 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है मिला के लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों को मिला के 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी ये 3 बॉन्ड बनाए हैं, इसमें भी 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। इस वाले कार्बन का देखेंगे तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया है, 1 कार्बन के साथ। तो ये भी 3 बॉन्ड बनाया है, ये भी 3 बॉन्ड बनाया है, ये भी 3 बॉन्ड बनाया है और उस पर एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। ये क्या चाहते हैं कि मुझे क्या मिल जाए? 2 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्यों चाहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन?
क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपनी स्टेबिलिटी चाहिए इनको, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको। तो ये क्या करेंगे, ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन रखेंगे। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये जितने ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं उनका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। यहां आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि हर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं NH4 आयन, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। दिखने से कैसा लग रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, पर ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रल स्टेट में है तो 7 इसका एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 और 2p3। 2 शेल हैं इसके पास, एक पहले नंबर का शेल और एक दूसरे नंबर का शेल। दूसरे नंबर के शेल में कितने सब शेल हैं, एक तो ये 2s है और एक ये क्या है 2p। 2s और 2p कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनको बनाना है 4 बॉन्ड, NH4 है, 4 बॉन्ड बनाना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके 3, तो ये क्या करेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। एक जो हाइड्रोजन है वो यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो 4 हमारे हाइड्रोजन जुड़ गए। अब आप बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा। इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कहां एक्सेप्ट करेगा, यहां ये 2s और यहां ये 2p, 2 ही शेल है। और दूसरे शेल में क्या और सब शेल आते हैं, और सब शेल इन द सेंस 2p के बाद क्या और सब शेल आएंगे, 2d होता है, नहीं होता। जो d ऑर्बिटल होते हैं, d सब शेल होते हैं, वो तीसरे नंबर के शेल से चालू होते हैं, 3s 3p और उसके बाद 3d। दूसरे नंबर के शेल में 2 ही सब शेल होते हैं, एक तो 2s है और एक 2p है, इसके आगे 2d नहीं होता। जब इसके 2 ही शेल हैं, एक पहला और ये दूसरा, तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का। कोई भी और खाली ऑर्बिटल इसका है नहीं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। तो दिखने से ऐसा लगता है ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, पर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सिमिलरली एक और है, वो क्या है, हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, यहां भी ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, आप देखते ही ये बोल देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल है, पर ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सारा कुछ छुपा हुआ है। ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 और 2p4। यहां 2 शेल है, यहां भी एक तो ये फर्स्ट नंबर का शेल, एक दूसरा नंबर का शेल। दूसरे नंबर के शेल में 2 सब शेल, एक तो 2s और एक 2p। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। बचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 2 हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग किया, 1 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब यहां जो s का इलेक्ट्रॉन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तीसरे हाइड्रोजन से, तो 3 हाइड्रोजन यहां जुड़ गए। अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करो, कहां एक्सेप्ट करेगा, दूसरे नंबर के शेल में 2 ही सब शेल हैं, 2s 2p। अब इसके आगे तो बढ़ नहीं सकता, ये 2d तो हो नहीं सकता, तो यहां सब शेल नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा क्या, ये नहीं। ठीक है, तो ये दोनों स्पीसीज आप याद रखेंगे, एक्सेप्शन की तरह याद कर सकते हैं। ये दिखने में इलेक्ट्रोफाइल लगते हैं पर होते नहीं है। हाँ, एक कंडीशन है, अगर इनको एक्वस मीडियम में लिया जाए, एक्वस मीडियम में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। कैसे, एक्वस मीडियम में जब NH4 को लिया जाए, NH4+ को किसमें, एक्वस मीडियम में, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, इन द सेंस ये NH3 और H+ में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब ये H+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा, तो एक्वस मीडियम में हाँ ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। वैसे ही H3O को जब एक्वस मीडियम में लिया जाए, H3O+ को, तो ये
ये भी डिसोसिएट हो जाता है H2O में और H+ में। तो यहां से निकला हुआ H+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे। हाँ, एक्वस कंडीशन अगर लिया जाए तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड है हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब ये है क्या चीज, इसको देखते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स पहले लिख लेते हैं, फिर उससे उन एग्जांपल से समझेंगे क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, लिख सकते हैं BF3, लिख सकते हैं BCl3, BR3, BI3, बोरॉन के हाइलाइट। ठीक है, उसके बाद और हो सकता है AlCl3, FeCl3, और इसका हो सकता है ZnCl2। तो ये सब, यहाँ FeCl3 है, यहाँ FeBr3 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, FeBr3। तो ये सारे जो स्पीसीज हैं, इन पर आपको कहीं भी चार्ज नहीं दिख रहा होगा, पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ये BF3 का ही एग्जांपल ले लेता हूं। ये BF3, ठीक है, BF3 का एग्जांपल लिए तो ये कितने बॉन्ड बनाया है, एक, ये दो और ये तीन बॉन्ड बनाया है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने पास, और 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो क्या चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मुझे कहीं से कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे ही ये सारे स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। और यहाँ इस लाइन का जस्टिफिकेशन क्या है, स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां आप देखेंगे इनका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे AlCl3 भी लिख दें, AlCl3, तो यहां एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाया है, एल्यूमिनियम बनाया है 3 बॉन्ड क्लोरीन के साथ, और एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या चाहेगा, ये भी चाहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूट्रल होने के कारण न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से ये दूसरा टाइप है हमारा इलेक्ट्रोफाइल का, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, दिखता नहीं है, चार्ज दिखता नहीं है, और चार्ज नहीं है तो ऐसा लगने लगता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे, पर ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके पास एक्सटेंड करने के लिए और ऑर्बिटल होते हैं, मतलब उनके पास खाली वैकेंट वाला और ऑर्बिटल होते हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थर्ड वाला स्टार्ट करेंगे कि थर्ड जो कौन से स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। जो थर्ड हमारा टाइप है इलेक्ट्रोफाइल का, वो है स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल। स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं SO3। ये आपको, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपको सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन में देखने को मिलेगा। ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी न्यूट्रल स्पीसीज है, कहीं भी आपको इसमें चार्ज नहीं दिख रहा है, पर यहां इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो ये जो है वो इसका 16 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। ठीक है,
और 3p के बाद क्या आता है 3d, तो उसको भी लिखेंगे क्योंकि थर्ड नंबर के शेल में 3 सब शेल आते हैं 3s 3p और 3d, हालांकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, लास्ट के सब शेल कौन कौन से हैं, एक तो है 3s, एक है 3p और उसके बाद क्या है 3d। ये ठीक, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हुए हैं 1 2 3 और ये 4, उसके बाद ये वैकेंट है। तो वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या कर सकते हैं, ये वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो ये भी हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है। चौथा कौन सा टाइप है, चौथा है स्पीसीज या फिर कंपाउंड्स हैविंग पोलर फंक्शनल ग्रुप, पोलर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये है क्या चीज, कई हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, जैसे मैं लिख दिया कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बन अपने कंपाउंड्स में कितने बॉन्ड बनाएगा, जो न्यूट्रल कंपाउंड है उसमें कितने बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड। ये हमारा 2 बॉन्ड हो गया तो 2 और बॉन्ड बनाएगा। ये हम किसी से भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैं इसको एक कार्बन से जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन से जोड़ दिया तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा। यहां ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एक मैंने कार्बन से जोड़ा और दूसरे इस बॉन्ड को मैंने जोड़ दिया कार्बन से, तो दोनों साइड कार्बन हो तो ये कीटोन कहलाएगा। बहुत सारे और स्पीसीज हैं कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें रहते हैं, जैसे यहां पर कार्बन लिख दिया, यहां पर OH लिख दिया तो ये एसिड कहलाएंगे। यहां पर मैंने कार्बन लिखा, यहां पर O और R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप CH3 C2H5 ऐसे लिख दिए तो ये एस्टर कहलाएंगे। एनहाइड्राइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, तो ये इनमें पोलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पोलर फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, यहां ये कार्बन और ऑक्सीजन को आप देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन लिख लेते हैं यहां पे, जैसे ये बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये फ्लोरीन है। हमको पता है कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो बढ़ते जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाएगा। तो यहां जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और ये जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है, इनमें जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इन सब में वैसे ही होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ऑक्सीजन। ठीक, तो क्या हुआ, यहां बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसके साइड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के साइड, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच हुआ तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज निगेटिव, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया उस पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब पूरा इलेक्ट्रॉन किसके साइड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन के साइड, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां सेम होगा, यहां सेम होगा, यहां सेम होगा, तो जहां कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां ऑक्सीजन में पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन खींचा ऑक्सीजन ने, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब ये क्या चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन की क्योंकि ये चाहत रखेगा, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखेगा, इसीलिए क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस वाले पूरे कंपाउंड में कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन। ठीक है, और यहां इस वाले कार्बन में कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन। इस वाले में कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन। यहां कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन। तो जो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो
जहां जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वो यहां आकर अटैक करेगा। तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, रिएक्शंस में यहां यूज होगा। तो ये जो कार्बन है वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग गया। तो जिस पर पोलर फंक्शनल ग्रुप हो, ऐसे कंपाउंड जिन पर पोलर फंक्शनल ग्रुप हो, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। एक आध और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। ये मैंने एक बनाया मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड में क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, क्लोरीन यहां पर आता है, तो क्लोरीन यहां है इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कौन खींचेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन खींचेगा। क्लोरीन के साइड इलेक्ट्रॉन चले गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, बताओ क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन की चाहत रख रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि दो पोल का फॉर्मेशन हो गया, एक निगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, इसीलिए इनको बोला जाता है पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो पोलर फंक्शनल ग्रुप जिस पर भी हो तो वो एक जो छोर है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ये हमारा पूरा जो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं उनको हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक, तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो अब हम रिएजेंट के दूसरे टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स, इसके भी नाम में सारा कुछ छुपा हुआ है। ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक तो न्यूक्लियो और दूसरा है फाइल। जो न्यूक्लियो वर्ड है वो रिलेटेड है न्यूक्लियस से, और फाइल जो वर्ड है उसका मतलब हमें पता है क्या होता है, लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा न्यूक्लियस को कैसे लव करें। तो न्यूक्लियस जब हम बनाते हैं, कोई भी एटम बनाते हैं, बीच में न्यूक्लियस और उसके चारों ओर क्या होते हैं, ऐसे शेल होते हैं। अब न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और यहां जो है वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज आएगा बताओ, न्यूक्लियस में आएगा प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग बोल रहा है, तो न्यूक्लियस में बताओ चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, और बोल रहा है न्यूक्लियस को लव करना है तो वो पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को लव करे, पॉजिटिव चार्ज को लव करे इन द सेंस, पॉजिटिव चार्ज हमने क्या समझा, ऐसे स्पीसीज जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, तो यहां ये न्यूक्लियोफाइल का डिनोट करने का तरीका क्या हुआ, डिनोटेड बाय, यहां न्यूक्लियोफाइल का NU लिया जाता है, NU, क्योंकि यहां न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज को लव करना है तो खुद में कौन सा चार्ज होना चाहिए, माइनस चार्ज। तो यहां न्यूक्लियोफाइल में कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। यहां भी मैं बता दे रहा हूं, यहां हमेशा निगेटिव चार्ज रहे न्यूक्लियोफाइल में, ये जरूरी नहीं है। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता पर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां पर भी ध्यान देना है कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल में निगेटिव चार्ज नहीं होता, ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है। बोला जा रहा है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, उसको लव करने के लिए निगेटिव चार्ज चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल को डिनोट कैसे करते हैं, NU माइनस से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, ये होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। अरे पूरा इलेक्ट्रोफाइल का उल्टा है न्यूक्लियोफाइल, तो जैसा लिखे हो इलेक्ट्रोफाइल में उसका उल्टा कर दो।
ठीक है, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज को लव करना था, यहाँ न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज को लव करना है, टोटली उल्टा उल्टा करना है, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज को लव करना है, पॉजिटिव चार्ज मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, तो इसके पास उसको लव करना है। बताओ, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको लव करना है, तो खुद के पास क्या रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अधिक रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब आपको सोचिए ना कि ऐसे जगह में जाकर जुड़ना है, ऐसे जगह को अट्रैक्ट करना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो खुद के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो ऐसे जगह में जाकर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसीलिए बोला गया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के रहेगा, और वो कहां जाकर किसके साथ अट्रैक्शन रखेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। अब बताओ तीसरा पॉइंट, ये कहां अटैक करना चाहेंगे, भाई खुद के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होते हैं, तो जिसके पास निगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो कहां जाकर अटैक करना चाहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो ऐसे जगह में जाकर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है। चौथा पॉइंट, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दूसरे को देते हैं। तो इनका जो बिहेवियर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, ठीक है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, कौन सा, लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। लुईस ने फिर बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड, और डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस। तो यहां ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये इसका बिहेवियर कैसे होगा, इसका बिहेवियर होगा लुईस बेस की तरह, लुईस बेस की तरह, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट करेंगे तो लुईस बेस कहलाएंगे। तो ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं न्यूक्लियोफाइल के। इसके बाद हम देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसमें पहला आ जाएगा, फर्स्ट जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज हो, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे OH माइनस, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, ठीक है। और कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, ठीक, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। और लिख सकते हैं जैसे CH3 CH2 माइनस, यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये भी कार्ब एनायन है। कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं किसी दूसरे को, ये अटैक कर सकते हैं ऐसे सेंटर पर जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये भी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, ठीक। और क्या हो सकते हैं, CN माइनस, यहां पर भी ये निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो ये सारे स्पीसीज जो है निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, साफ साफ दिख रहा है इन पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज आता कैसे है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो, ज्यादा हो, तो वहां इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, ठीक। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3O माइनस हो गया, ठीक, C2H5O माइनस हो गया, इन सब में निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। सेकंड हमारा है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, अब ये ऐसे स्पीसीज होते हैं, मैंने बताया कि डिनोट करने का तरीका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को NU लिखा जाता है, ऊपर है माइनस, पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल में माइनस चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, ये जरूरी नहीं होता। कई ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें
खुद में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, पर उनमें कोई चार्ज नहीं होता, निगेटिव चार्ज नहीं होता, तो वो भी क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं या ऐसे जगह में अटैक कर सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इसीलिए वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे मैं लिख दिया यहां पर अमोनिया। अमोनिया में होता क्या है, आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो नाइट्रोजन का 7 होता है इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7, न्यूट्रल स्टेट में इनके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7, 1s2 2s2 और ये 2p3। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो शेल हो गया, कितने शेल हैं इसके, 2 शेल, ठीक है। सब शेल कितने हैं दूसरे नंबर के शेल में, 2 सब शेल, एक तो S और एक P। अब आप देखेंगे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाया है यहां पर NH3 में, ये पहले तो मैंने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 जो है वो S में है और 3 जो है वो P में है, तो ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाया है ये 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से। अब ये जो खाली है ये कहलाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास क्या होता है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ है तो ये किसी को डोनेट कर सकता है, इसीलिए क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करेगा वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि इसके पास खुद के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर, और क्या कहलाता है ये, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही PCl3 हो गया, ठीक है, ये भी सिमिलरली किसके, NH3 की तरह ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। और क्या हो सकते हैं, और हो सकता है H2O। H2O को भी आप ओपन करके लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे ऑक्सीजन का 8, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p4। चलिए कितने हैं इसके लास्ट के शेल में इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आप ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। बॉन्ड कितने बनाया है H2O में, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन के साथ। अब बताओ, यहां ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है भाई, यहां 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है जो खाली पड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करता है। ये इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो ये इन्हीं लोन पेयर से अटैक करता है वहां जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर ये अटैक करता है, ठीक है। एल्कोहल भी ROH, यहां पर भी ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन पर कोई चार्जेस नहीं है, कोई माइनस और प्लस चार्ज नहीं है, पर ये क्या रख रहे हैं अपने पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये अटैक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर, तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। और क्या हो सकता है, और हो सकता है ये जैसे CH3 2s, यहाँ सल्फर के पास भी ऑक्सीजन के जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी क्योंकि न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो यहां पर एक और चीज ऐड हो सकता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल या फिर लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और अटैक वहां कर सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो ये है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तीसरा जो टाइप है न्यूक्लियोफाइल का वो है पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग स्पीसीज। पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज, जैसे एल्कीन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा एल्कीन भी ले सकते हैं, कोई भी एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर हम एल्काइन ले सकते हैं। एल्काइन क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, या सिंपली एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इनमें सब में देखने से क्या पता चल रहा है कि इनमें पाई बॉन्ड है। यहां देखो पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा, और सेकंड बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड, तो यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है जिसमें से पहला सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई, ठीक है, तो यहां भी पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है उसको समझ लीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे एस ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग किए तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यहां जैसे ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग किए क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड।
ये सिग्मा बॉन्ड, ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं? पाई बॉन्ड बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे, इसी को लेटरल ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। तो इससे क्या बनता है? पाई बॉन्ड, क्योंकि ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग की मात्रा जो होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए जो सिग्मा बॉन्ड है वो मजबूत होता है। और पाई बॉन्ड में देखेंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो इन ऑर्बिटल में इनके कंपैरिजन में कम होता है। और इनमें क्योंकि ओवरलैपिंग कम हो रहा है इसीलिए इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। हमें पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम निगेटिव चार्ज को अटैक करवा रहे थे किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर, लोन पेयर को अटैक करवा रहे थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर, मतलब वो डोनेट कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ के 2 जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर की तरह, जैसे लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये डोनेट कर सकते हैं ऐसे स्पीसीज को जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड है। तो ये भी क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। यहां भी कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, पर पाई बॉन्ड है जो लूजली बॉन्डेड है, अटैक कर सकता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। जैसे आप बेंजीन देखेंगे, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और तीनों पाई बॉन्ड देखेंगे आप लूजली बॉन्डेड होने के कारण ये ऐसे पूरा रिजोनेंस में घूमते रहते हैं, रिजोनेंस में घूमते रहते हैं। और ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड है इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास घूम रहे हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आकर जुड़ सकता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है। जो हमारा बेंजीन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जल्दी नहीं देता, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टाइप हो गया जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो फोर्थ है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फोर्थ है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कई हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। पहले तो जान लीजिए कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं। ऑर्गेनो जो है वो कार्बन के लिए है और मेटेलिक मतलब मेटल, तो ऐसे स्पीसीज जिनमें कम से कम एक कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड हो उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब कार्बन और मेटल डायरेक्ट जुड़े होंगे आपस में एक दूसरे से, वो कहलाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मेटल जो होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और कार्बन जो होता है मेटल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इसीलिए ये क्या करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है और ये क्या रखता है? पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है इसीलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंटर में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या फिर अटैक कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण क्या कहलाएगा? ये न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? RMgX बहुत ही फेमस एग्जाम्पल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे मैं लिख दिया CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यहां पर देखेंगे मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहां जो मेटल है उससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर क्या आता है? निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इसीलिए कैसे बिहेव करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। वैसे ही आप ZnR2 फ्रैंकलैंड रिएजेंट, यहां ये Zn की जगह में Zn रखा और यहां पर मैं क्या रख दिया? CH3 ट्वाइस। तो ये भी क्या है?
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जिंक जो है मेटल, और ये जो ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट है हमारा CH3, इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और क्या हो सकता है यहां हम लिख सकते हैं R2CuLi, इसको हम बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट। यहां पर भी देखेंगे तो ये कॉपर जो है मेटल है, और मेटल से डायरेक्टली कौन बॉन्डेड है, एल्किल ग्रुप। तो कॉपर में क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें क्या आएगा निगेटिव चार्ज, जो एल्किल फ्रेगमेंट है उस पर आएगा निगेटिव चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये भी है न्यूक्लियोफाइल। ठीक, और एक और लिख लेते हैं जैसे RLI, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोलिथियम स्पीसीज, ऑर्गेनोलिथियम स्पीसीज। ठीक है, यहां पर लिथियम किससे जुड़ा है, ऑर्गेनिक फ्रेगमेंट से। जैसे मैं यहां पर लिख दिया CH3Li, तो यहां पर देखेंगे यहां लिथियम और यहां कार्बन, तो ये क्या है भाई बताओ, लिथियम मेटल है और कार्बन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लिथियम के कंपैरिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा निगेटिव। तो निगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज होंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारे ऑर्गेनोमेटालिक स्पीसीज हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ये भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, आगे जब हम रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे। ये मेन काम आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए काम आता है, और बहुत जगह काम आता है। ये क्या जनरेट करता है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है R-। ठीक है, जैसे R- की जगह यहाँ क्या लिया हूं मैं CH3, तो ये क्या जनरेट करेगा CH3-। वैसे ही ये हमारा फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये गिलमांस रिएजेंट, और ये हमारा ऑर्गेनोलिथियम स्पीसीज, तो ये सब न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं। जो मेटल से जुड़ा हुआ कार्बन है उस पर निगेटिव चार्ज आता है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा न्यूक्लियोफाइल का टाइप कंप्लीट हुआ। एक और है पांचवा, मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं, वो छोटा सा है, यहां पर लिख देता हूं मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन जब डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हो, हाइड्रोजन जब डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हो तो इनको बोला जाता है मेटल हाइड्राइड। ठीक है, अब यहां मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो वो क्या करेगा, खुद में पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा और हाइड्रोजन को कौन सा चार्ज देगा, निगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन को निगेटिव चार्ज देगा, तो हाइड्रोजन में जब निगेटिव चार्ज आता है तो इसको बोला जाता है हाइड्राइड, इसको बोला जाता है हाइड्राइड। और क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। हालांकि मेटल हाइड्राइड जो होते हैं अच्छे बेस होते हैं, पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। कहां करता है, कैनिजारो रिएक्शन, आप याद रखिए कैनिजारो रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें ये हमारा हाइड्राइड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। ठीक, तो ये जितने हमारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने पढ़ लिया। एक एग्जांपल करेंगे फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बोला जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल दिए गए हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है इनके इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बेस पर। तो क्या क्या दिया गया है, यहां दिया गया है बोरॉन के ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राई ब्रोमाइड और बोरॉन ट्राई आयोडाइड। ठीक है, इनको समझने के लिए हम इनको ओपन करके लिख लेते हैं। बोरॉन, इसके साथ जुड़ा है 3 फ्लोरीन, बोरॉन यहां 3 क्लोरीन, ये बोरॉन इसके साथ जुड़ा है 3 ब्रोमीन, और यहां बोरॉन के साथ जुड़ा है 3 आयोडीन। ठीक है, समझिए इस बात को कि इलेक्ट्रोफिलिक होने के लिए क्या चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक होने के लिए जिस स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल होना है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। यही तो है ना, इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन को लव कब करेंगे, जब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी।
और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उतना ही वह अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां देखना है बोरॉन 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 बोरॉन, इन चारों बोरॉन में कौन से बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी है, और जिसके पास सबसे ज्यादा कमी होगी वही सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो यहां इन बोरॉन्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन, और हमें पता है हैलोजन में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी कितने, 3-3। तो यहां भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब में ऐसे ही होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां इनमें सब में होगा, पर ऐसे सभी में नहीं दिखा रहा हूं, बस जानने के लिए मैं एक में दिखा रहा हूं। ठीक है, अब याद रखेंगे कि इससे पहले ही मैं ऑर्डर बता चुका हूं। यहां जैसे मैं बोरॉन लिखा, बोरॉन के बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये पीरियड की बात हो रही है। हम पीरियड में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो साइज क्या होता है, एटम का साइज डिक्रीज होता है। एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो ये जो हमारा फ्लोरीन है वो सबसे छोटा होगा। अब इसी को ऊपर से नीचे जाके देखते हैं, यहां फ्लोरीन, यहां है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन। तो ऊपर से नीचे जब जाते हैं ये तो हुआ डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। साइज क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, तो यहां साफ साफ पता चल रहा है, यहां क्या पता चल रहा है कि फ्लोरीन से हम नीचे की ओर जाते जाएंगे तो साइज क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। इंक्रीज होगा तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद क्या होगा, किसका होगा, फ्लोरीन का। तो ये सबसे क्या होगा, स्मॉल, और ये आयोडीन क्या होगा, सबसे लार्ज। इसका साइज क्या होगा, सबसे लार्ज। तो साइज ही मैटर करता है। देखिए फ्लोरीन जो है सबसे छोटा साइज का है, और छोटा साइज का होगा, देखो यहां फ्लोरीन का एटम, और ये छोटा साइज, मान लो छोटा साइज। ठीक है, तो इनमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो छोटे साइज के कारण आपस में ऐसे पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करेंगे तो अनस्टेबिलिटी आएगी। तो ये छोटे साइज के कारण क्या चाहते हैं कि मुझे कम इलेक्ट्रॉन रहे, मेरे पास कम इलेक्ट्रॉन रहे, तो इनका टेंडेंसी कैसा हो जाता है, डोनेटिंग। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं, बोरॉन को। क्यों डोनेट करते हैं, क्योंकि बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड के कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। तभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाए। ये सब देख चुके हैं, किसमें देख चुके हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल में। बोरॉन इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन देगा, ये हैलोजन्स देंगे, ये हैलोजन्स देंगे। कौन सबसे पहले देगा, फ्लोरीन सबसे पहले देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है। छोटा साइज है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा पास पास रहेंगे, रिपल्सन करेंगे। उससे अच्छा भैया दे दो ना, दे दो, किसको दे दो, इसको जरूरत है, इसी को दे दो। तो कौन देगा, ये फ्लोरीन देगा, ये क्लोरीन देगा, ये ब्रोमीन देगा, और यहां पर ये आयोडीन देगा। तो ये क्या बनाएंगे, पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे, पार्शियल बॉन्ड। इसको बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोला जाता है, पाई बैक बॉन्डिंग। पूरी तरीके से नहीं दिया है, पार्शियल बॉन्ड बनता है तो इसको बोला जाता है पाई बैक बॉन्डिंग। तो सबसे पहले जो देगा, कौन देगा, फ्लोरीन। वो सबसे पहले क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर देगा। सबसे पहले जो देगा वो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्या, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया है, तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही क्या है, तो इसको कम जरूरत है, इसको उससे ज्यादा जरूरत है, इसको उससे और ज्यादा जरूरत है, और इसको उससे और ज्यादा जरूरत है। क्यों, क्योंकि ये सबसे लास्ट में देगा। लास्ट में देगा तो ये क्या चाहेगा, नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इसको जल्दी मिल गया तो ये क्या चाहेगा कि छोड़ना, मिल तो गया, और क्या जरूरत है। तो जरूरत है हालांकि, पर ये उतना इसको जरूरत नहीं है जितना इसको जरूरत है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ये बोरॉन का ट्राई आयोडाइड जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, फिर ये, और इसको सबसे कम जरूरत होगा इलेक्ट्रॉन की, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाकर इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा था
तो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये तो हमने कुछ एग्जांपल से किए हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं और उन न्यूक्लियोफाइल के लिए ऑर्डर दिया गया है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल वीक है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है। तो उसके लिए ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको 2-3 न्यूक्लियोफाइल दिया गया है और उसको बोला गया है कि कौन सा पहले अटैक करेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो पहले अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल में निगेटिव। मतलब बोलने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में अटैक करेगा, ठीक है। तो 3-4 जब न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं और पूछा जाए कि कौन पहले अटैक करेगा, तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रांग है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक है। स्ट्रांग वाला पहले अटैक करेगा, वीक वाला बाद में अटैक करेगा। तो ये ऑर्डर जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपके काम आएगा। तो ये जो हमने आज पढ़ा ये है रिएजेंट के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। ये कंप्लीट हमने नॉलेज इसका रख लिया कि 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं ये सारा कुछ हमने सीख लिया। तो आज का जो लेक्चर हो यही खत्म होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।